हेलो एवरीवन, आई एम वैभव सिलवाना, पीएचडी स्कॉलर आईआईटी दिल्ली मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो अभी तक मैंने 5.1 5.2 पूरी करवा चुका हूँ। अब एक्सरसाइज नंबर 5.3 की बारी है और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये है पूरी सम के ऊपर, मीन्स सम ऑफ एपी में हम वो देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने डिस्क्राइब करा था कि एक एपी क्या होती है। बस एक सीक्वेंस होती है जहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो एक कॉमन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे क्या है 2 2 का डिफरेंस है, तो ये एक एपी है। अब उसके बाद मैंने सेकेंड एक्सरसाइज में ये बताया था कि ए एन कैसे निकालते हैं, जैसे nth टर्म कैसे निकालते हैं। जैसे इस सीक्वेंस का अगर मुझे 100 टर्म निकालना होगा तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर n की वैल्यू यहाँ मैं 100 रखता हूँ तो मैं फिर यहाँ पे 100 माइनस 1, और मैं यहाँ पे d और a की वैल्यू रख सकता हूँ, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है, d डिफरेंस होता है, तो 2 प्लस 99 डिफरेंस है 2 का। तो हम यहाँ पे ऐसे करके निकाल देते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि अब हम कि लास्ट टर्म हम कैसे निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस की, उसका भी यही तरीका था। बस हम इस वाली सीक्वेंस को उल्टे में लिख देते हैं। अगर हमें लास्ट से, जैसे बोला है कि लास्ट से 10th टर्म निकालो, तो हम उस सीक्वेंस को उल्टे में ही लिख देंगे। उसमें बस ये होता है, जो लास्ट टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है, और जो डिफरेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब अगर डिफरेंस 4 है तो -4 हो जाएगा, और अगर -10 है तो 10 हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूँ। अब आ जाता है सम ऑफ नंबर पे। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एपी है, फॉर एग्जांपल उसके टर्म्स ऐसे हैं A1 A2 A3 एंड सो ऑन। अब मुझे कोई बोले कि सम ऑफ फर्स्ट 100 डिजिट्स निकालो, कि भाई पहले 100 डिजिट्स का सम निकालो, तो मैं इन सबको इंडिविजुअल निकाल के ऐड तो करता नहीं रहूँगा, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाएगा। तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो उससे पहले तो बोलते हैं सम ऑफ एम टर्म्स को लिखते हैं एस एन, और इसका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। d आपका कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ तक सम चाहिए, और a आपका फर्स्ट टर्म है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, और बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही फॉलो हो रहे हैं। तो ये कहता है 2 7 12 डैश 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 टू 10 टर्म्स, मतलब अप टू 10 टर्म्स मुझे ये निकालना है। अप टू 10 टर्म्स मुझे ये निकालना है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो ए हमारे पास 2 है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 7 - 2 5, 12 - 7 5। ठीक, तो डिफरेंस 5 का है। एंड हमारे पास n क्या है, यहाँ कितने टर्म्स हैं, टोटल 10 टर्म्स हैं। तो हमारे पास जो n एस एन का फॉर्मूला होगा वो होता है n/2 2a प्लस n-1d। n/2 तो 10/2, क्योंकि मुझे 10 टर्म्स तक निकालने, तो मैं n10 रख रहा हूँ। तो 2a 4 n-1 9 d है 5। तो आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 49। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 245। तो देखो, आपको कभी भी अगर वो n टर्म्स तक निकालना है, आपको बस ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ, और उसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ही ले रहा हूँ मैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। और क्योंकि बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही होल्ड कर रहे हैं, तो मुझे बाकियों को कराने की ज़रूरत है नहीं। तो आपके पास ये है कि वो बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का सम निकालो। बट यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये कौन सी टर्म है। हमें यहाँ पे n थोड़ा ना पता, हमें क्या पता ये कौन सी टर्म है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये टर्म है an टर्म है, ठीक है, ये हमारी nth टर्म है an। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1d। मुझे देखो ये वाली टर्म का नंबर पता करना है, तभी तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ एस एन वाला। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में इस वाली टर्म की
नंबर पता करो कि कौन से नंबर है, ये कौन सी पोजीशन में है। तो ये है, सपोज ये है ए एन टर्म, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे 84 है, तो 84 इक्वल टू ए क्या है यहाँ पे 7 है, प्लस एन माइनस वन डी। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, डिफरेंस यहाँ से आ रहा है, इससे जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा 7/2 का। ठीक, अब अगर यहाँ से आप n के लिए इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो n आपके पास आ जाएगी 23। आप इसे जस्ट सॉल्व करेंगे, मतलब इसको इस तरह माइनस करके फिर वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई 23 आ गई। आप अगेन SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 23/2 2a, तो 2a क्या है यहाँ पे, a है आपका 2a है आपके पास 7 प्लस n माइनस वन डी 23 माइनस 1, डिफरेंस है 7/2 का। इसको आप अगर आप जैसे ही सॉल्व करते हैं आपके पास आएगा 1046 हाफ। तो देखो आपको बस डायरेक्टली फॉर्मूला निकालना है। ठीक, ये तो एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। इसी में मैं एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा हूँ क्योंकि वो हल्का सा अलग है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज आपके पास सीक्वेंस ऐसी है -5 +8 -11 एंड सो ऑन प्लस -230। देखो अगर देखो ये सीक्वेंस भी नॉर्मल है बिल्कुल ही, यहाँ पे a-5 है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस यहाँ पे -3 का है। आप चेक कर सकते हैं, -8 माइनस ऑफ -5, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म माइनस करनी है, तो -8 + 5 जो कि इक्वल टू होता है -3, तो डिफरेंस कितना है -5 का है। अब सेम मेथड से आप n निकालिए और SN वाले फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अगेन सेम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है कि हमारे पास A5 गिवन है, D3 गिवन है, AN 50 गिवन है। तो पहले n निकालो फिर SN निकालो। अरे ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम ये ऊपर कर रहे थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हमारे पास AN गिवन है, इस वाले फॉर्मूले से हम n निकाल देते हैं और एक बार हम n निकाल देते हैं तो SN का फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला तो समझ में आया होगा। बट फिर सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि आपके पास A7 गिवन है, A13 आपके पास 35 गिवन है। अच्छा, A13 आपके पास कितना गिवन है 35, तो यहाँ पे n की वैल्यू 35 हो गई, सॉरी n की वैल्यू 13 हो गई। ठीक, अब ये बोल रहा है कि d निकालो और S13 निकालो। देखो d क्या होगा, हम यहाँ पे d के, तो देखो पहले आपके पास A13 गिवन है, A13 35 है और A13 का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, तो 13 माइनस 1d, तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a 7 है, 12d 35, तो d की वैल्यू आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगी। ठीक, तो d की वैल्यू आएगी आपके पास 28, सॉरी हाँ। तो एक बार आपने यहाँ से d निकाल दिया तो आपके पास, एक सेकंड में लिख देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे, ठीक हाँ, आपके पास यहाँ पे d की वैल्यू आएगी 2.33 अप्रॉक्स। एक्चुअली ये आएगी आपके पास 28/12, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.33। आपको पॉइंट में नहीं लिखता, आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे आपके पास अब d आ गया, तो अब आपको S13 निकालना है। बहुत ही सिंपल, सेम फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसको हमें रिपीट में स्पैम करना है, तो 13/2 2 टाइम्स a प्लस 13 माइनस 1 12, डिफरेंस है 2.33 का। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपके पास डायरेक्टली आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा 273। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि इन क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है, कभी वो आपको एक टर्म दे रहा है, कभी दूसरी टर्म हटा दे रहा है, कभी एक टर्म दे रहा है, कभी कुछ हटा दे रहा है, तो आपको उन सबसे प्ले करना आना चाहिए। और वो सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक an का फॉर्मूला है, एक SN का फॉर्मूला है, तीसरा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, A3 15 है, S10 125 है, तो वो बोल रहा है D क्या होगा और A10 क्या होगा, एंड ये क्या होगा। ठीक है, A3 15 है, S10 125 है, D क्या होगा और A10 क्या होगा। ठीक है, हम देखते हैं। A3 15 है, फाइन,
A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A+2D, इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो एक आपसे के पास ये क्वेश्चन आ गई कि A+2D इज इक्वल टू 15। दूसरा आपके पास क्या गिवन है, दूसरा आपके पास गिवन है कि जो आपके पास S10 है वो आपके पास 125 गिवन है। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है। n की वैल्यू क्या है, 10, तो 10/2 5, 2a प्लस 5 10-1 मतलब 9d, इसकी वैल्यू गिवन है 125। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आपके पास एक इक्वेशन ये है, आपके पास एक इक्वेशन ये है। तो आप इसके साथ आप क्या करोगे, कुछ नहीं, ये सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। ये जो है ये सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। आपको इनमें एलिमिनेशन लगाओ, आप कुछ भी लगाओ, तो आपको यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालनी है। अगर जैसे ही आपके पास ए और डी की वैल्यू आ गई, आपका तो काम बन गया। तो आप अगर यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो D-1 आएगा और A17 आएगा। आपको बस इन दो इक्वेशंस को नॉर्मली सॉल्व करना है। तो आपके पास D-1 आएगा, A17 आएगा, और A10 बोला है तो A10 की वैल्यू क्या होगी, A10 निकालने को बोला है तो A10 की वैल्यू होगी A+90। हमारा काम खत्म। इसको सॉल्व, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सारी टर्म्स पता है, बस हमें वो दो फॉर्मूले लगा के इधर उधर आंसर निकालने हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इन केस नहीं आया हो तो आप मुझे इसमें बता सकते हैं, और अगर आपको इसको कोई एक स्पेसिफिक पार्ट भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म इसकी 45 है। ये कोई एन है, nth लास्ट डिजिट 45 है, एंड द सम इज 400, जो SN है वो 400 है। ठीक, इसको L भी मत लिखो, इसको AN ही लिख दो। ठीक, ये लास्ट टर्म है, मतलब पहली टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, और इन सब का सम क्या है, 400 है। ये कहना चाह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको बोल रहा है कि n क्या होगा और d क्या होगा। अगेन बहुत सिंपल है, आपके पास a गिवन है, an आपको पता है। ठीक, आपके पास SN पता है। इन तीन से बनेगी इक्वेशंस, एक बार आपने बना दी तो आपका आ जाएगा। मैं इसे कर देता हूँ। a आपके पास 5 है, an आपके पास 45 है, तो a प्लस n-1d की वैल्यू क्या है, 45 है। a की वैल्यू आपको 5 पता है, तो n-1d क्या आ गया, यहाँ से 9 आ गया। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब ये फॉर्मूला क्या है, पहली बात ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये एक दूसरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि SN इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कि आपको सम ऑफ 2 नंबर निकालना है, तो आप n/2 और ब्रैकेट कर दीजिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये नया फॉर्मूला है, न्यू फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। n/2 हमें नहीं पता, a प्लस l, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है। ठीक, तो ये SN की वैल्यू क्या है, 400, तो 400 इक्वल्स टू n/2 प्लस 50। तो अब अगर यहाँ से आप n निकालोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16। अब एक बार n की वैल्यू 16 आ गई तो उसके बाद आप इस वाले उसमें रख के आप सीधा कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या खास, ये वाला जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी यहाँ पे खास है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है। ठीक, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर। बस अगेन वो आपसे n पूछ रहा है और SN पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, ये आपके पास L नहीं है, ये आपके पास, आप इसको AN की तरह देख सकते हो कि nth नंबर है। ठीक, तो AN आपको पता है, A पता है, D पता है, आपको सिर्फ n निकालना है। यहाँ पे सिंपल आप इस वाले फॉर्मूले में ले सकते हो, AN इज इक्वल टू a प्लस n-1d। आपके पास यहाँ से n निकल जाएगा और आप डायरेक्टली SN भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D is 7 and second 22nd टर्म इज 149। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड S22 की वैल्यू निकालो, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP सच दैट। आपके पास कंडीशन क्या है, आपके पास कॉमन डिफरेंस 7 है, एंड जो आपके पास 22nd टर्म है वो 149 की 1 है। अच्छा, ये क्या दिख रहा है आपको, अगेन
एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एस एन, क्योंकि देखो आपके पास यहाँ पे एन क्या है, एन 22 गिवन है, तो आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एस एन इज, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हो। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, तो ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू करके। और अच्छा, अब हमें यहाँ पे ए प्लस एल लिखना है, फाइन, लेकिन आपको पास यहाँ पे ए मिसिंग है, ए तो हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप इस वाली चीज़ का यूज़ करोगे। तो देखो A22 आपके पास 149 गिवन है, A22 का वैसा फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 21D, फाइन, यही तो होता है। A हमें पता नहीं, D की वैल्यू हमें पता है, तो 21 इंटू 7। तो जब आप इससे सॉल्व करोगे तो A की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। अब आप इसे डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, और अब आपके पास वैसे सारी कंडीशन है, तो आप मेन जो फॉर्मूला है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी उसमें भी रख सकते हैं, तो आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे पास कुछ एक लिमिटेड फॉर्मूला ही है, उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोई नई चीज यूज नहीं हो रही है। 8th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी, फिर S51 निकालना है, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। आपके पास A2 की वैल्यू 14 है और A3 की वैल्यू 18 गिवन है, आपको S51 निकालना है। आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, S51 निकालना है, A2 की वैल्यू 14 है, A3 की वैल्यू 18 है। अगेन आप यहाँ से इक्वेशन निकालो A और D में, वहाँ से आपको A और D मिलेगा, यहाँ पे आपको N51 पता है, और जब आप यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके, जैसे A प्लस डी इज इक्वल टू 14, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, तो जब आप इससे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा A हमारे पास 10 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 का है, और N51 है। अगेन आप SN के फॉर्मूले में डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बहुत ही सिंपल है, ये बोल रहा है S7 49 है और 17 टर्म्स का सम वाला S17 289 है। ठीक, देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, अगेन S और N में इक्वेशन बनाओ और आपका डायरेक्टली आ जाएगा। S7 का फॉर्मूला क्या होगा, 7/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो 6d। सिमिलरली आएगा 17/2 2a प्लस 16d, फाइन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो d आएगा आपके पास 2 और a आएगा आपके पास 1। एक बार आपने ये इक्वेशन सॉल्व करके ये वैल्यू निकाली, फिर वो बोल रहा है SN की वैल्यू क्या होगी। SN की वैल्यू तो बहुत सिंपल हो गई ना, SN वो जनरली पूछ रहा है कि जनरल क्या होगा, मतलब n की वैल्यू कुछ नहीं जा रही है यहाँ पे, तो n/2 2a, तो 2a की वैल्यू 1 है प्लस n-1, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो ये है आपके पास जनरली SN। आप इसे चाहे तो थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, तो अगर आप इसे एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो ये हो जाएगा n²। तो यही है आपके पास जनरल SN। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेम वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये बोल रहा है कि an के लिए आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है, फर्स्ट क्वेश्चन, an के लिए आपके पास जो जनरल फॉर्मूला है वो है 3 + 4n टाइप, मतलब आप an के लिए पूरा an के लिए जनरल फॉर्मूला दे दिया, तो आप यहाँ से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सब निकाल सकते हो। और फिर वो आपसे S15 पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, आपको S15 निकालना है, आपके पास n तो 15 हो गया, आपको a नहीं, a चाहिए और d चाहिए, ठीक। a और d में कैसे निकालूंगा, देखो हमारे पास an की 1 है, तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ, a जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो निकाल लेता हूँ, तो ये क्या होगा 3 + 4 × 1, तो ये हो गया 7, और सेकेंड टर्म भी निकाल लेता हूँ 3 + 4 × 2, तो ये क्या हो गया 11। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो d 4 है, a 7 है, बस आप S15 निकाल दीजिए। 15/2 2a प्लस n-1, 15 - 1, डिफरेंस 4 का है। आप देखिए, हमें बस इन्हीं से हम आराम से कुछ भी चीज़ निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और मैं क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 तक है, तो मैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और इनकेस आपको डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।